सेलिब्रेशन किसी भी स्पोर्ट में मजे को दुगना कर देती है और आपने देखा होगा क्रिकेट में भी खिलाड़ी अपने इमोशंस को सेलिब्रेशन के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो सेंचुरी पूरी करने पर हो, विकेट लेने पर हो या फील्डिंग में कोई कैच पकड़ने पर हो। एक खास सेलिब्रेशन उस मजे को दुगना कर देती है। लेकिन कई बार खिलाड़ी अपने इमोशंस में बहकर कुछ ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन ऐसे अनोखे सेलिब्रेशंस मजेदार बड़े होते हैं। और आज की ये पूरी वीडियो इस तरह के अनोखे सेलिब्रेशन से भरी पड़ी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 17 के साथ। और ये एक ऐसी सेलिब्रेशन थी जो कि एक क्रिकेट फैन को मरते दम तक याद रहेगी। आप ये तो जानते होंगे कि 2013 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो इंडिया ने जीती थी, लेकिन इस ट्रॉफी को जीतने के बाद जो इंडियन टीम का सेलिब्रेशन था वो सिर्फ उन्हीं लोगों को याद होगा जो कि अपनी आत्मा से क्रिकेट से जुड़े हैं। इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर ये फाइनल जीता, यहाँ तक तो सबने देखा होगा, लेकिन असली सेलिब्रेशन इसके बाद होती है जब इंडियन टीम को ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी लेने के बाद धोनी ने अपने यंगिस्तान को थमा दी और फिर जो हुआ भाई वो एक आइकॉनिक मोमेंट था। विराट कोहली इस होर्डिंग से बाहर निकले और गंगनम स्टाइल में नाचना शुरू कर दिया। कभी कोहली लेट लेट कर नाच रहे थे तो कभी पुशअप मारना शुरू कर दिया। इसके बाद पूरी टीम ग्राउंड का चक्कर काटती और वहाँ फैंस के आगे भी कोहली का ये गंगनम स्टाइल नहीं रुकता। नंबर 16। सबसे पहले भाई आप ये वाला मीम देखो। Oh, he's got another one. भाई साहब ये बंदा अगर क्रिकेट की जगह ओलंपिक्स में होता तो एक गोल्ड मेडल तो जरूर जीत कर लाता। साउथ अफ्रीका के इस लेग स्पिनर का नाम है इमरान ताहिर और विकेट लेने के बाद इनका जो सेलिब्रेशन आता था उसे मैच करना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि जैसे ही ताहिर को विकेट मिलती थी वैसे ही मानो उनके रॉकेट को कोई आग लगा देता था और ताहिर पूरे ग्राउंड में भागते हुए अपनी इस विकेट को सेलिब्रेट करते थे। चलो जवानी में तो ऐसे सेलिब्रेट करना ठीक है, लेकिन 40+ की एज में इस तरह की एनर्जी भाई सैल्यूट है। Special hat trick that is. Do a lap, do a whole lap. Go on, son. That is brilliant. नंबर 15। ये वाला जो सेलिब्रेशन है ये आईपीएल हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है। ये सेलिब्रेशन 2014 के आईपीएल में हुए एमआई और आरआर के इस आइकॉनिक मैच में आया था। मुंबई के लिए एक डू और डाई मैच था जहां उन्हें सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए राजस्थान के 190 रनों के टारगेट को 14.3 ओवर में चेस करना होता है। मुंबई की किस्मत देखो कि वो 14.3 ओवर्स में सिर्फ 190 तक पहुंच पाती है, यानी कि उन्होंने स्कोर तो लेवल कर दिया था लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन इसके बाद इस मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मुंबई अब भी क्वालिफाई कर सकती थी अगर वो अगली गेंद पर बाउंड्री मारकर इस मैच को जीतते तो। और इसी मोमेंट पर आदित्य तारे जो कि अपनी पहली गेंद खेल रहे थे वो फॉकनर की इस गेंद पर छक्का जड़ देते हैं और मुंबई इस मैच को जीतकर क्वालिफाई कर जाती है। और इस छक्के के बाद जो तारे का सेलिब्रेशन था वो इस छक्के से भी ज्यादा मजेदार था। And it's Ambati Raidu once again. In fact, it's Tare who's come out and hit a fastball sixer. Have a look at the Mumbai Indians. They've got out of jail. They're into the playoffs. The shirts are off. And the crowd and the players on their feet. नंबर 14। माना कि भाई मुंबई वालों के इमोशंस कुछ ज्यादा ही निकलते हैं, लेकिन इतना भी क्या कि अपनी मालकिन का भी ख्याल ना रहा। आपने स्पोर्ट्स हिस्ट्री में कितने भी गजब के सेलिब्रेशन क्यों ना देखे हो, लेकिन शर्त लगा लो भज्जी भाई के आगे वो सारे फेल्ड हैं, क्योंकि इस मैच को जीतने के बाद भज्जी भाई मोमेंट में इतना डूब गए कि उन्होंने अपनी टीम की मालकिन और देश के सबसे अमीर आदमी की पत्नी नीता अंबानी को अपनी गोद में उठा लिया था। मानना पड़ेगा कि भज्जी भाई दम तो रखते हैं। Nobody, I promise you, has ever done that to Neeta Ambani ever before. There's only one person who have the cheek to do it. It would be Harbhajan Singh. नंबर 13। भाई सेलिब्रेशन की बात हो और उसमें वेस्ट इंडीज का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये वो टीम है जो कि अपने मजेदार अंदाज के लिए जानी जाती है और इनका ये मजेदार अंदाज आप उनकी सेलिब्रेशन में देखो जो कि 2016 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हुई थी। वेस्ट इंडीज के सभी खिलाड़ी मिलकर अपना वर्ल्ड फेमस चैंपियन डांस करते और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 12। जब तक सेलिब्रेशन एक स्पिरिट में रहकर की जाए तब तक वो अच्छी लगती है, लेकिन कई बार खिलाड़ी कुछ पर्सनल हो जाते हैं और आउट ऑफ द स्पिरिट जाकर सेलिब्रेट कर देते हैं।
और ऐसा करने में सबसे ऊपर नाम आता है बांग्लादेश का और उनकी नागिन डांस सेलिब्रेशन का। इस सेलिब्रेशन की शुरुआत तो एक खिलाड़ी से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये सेलिब्रेशन बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच एक कंट्रोवर्सी में बदल गई। बांग्लादेश और श्रीलंका की राइवलरी तो आप सब देख ही रहे होंगे। ये दोनों टीमें एक दूसरे को पोक करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही और इसमें इस नागिन डांस सेलिब्रेशन ने खूब आग लगाई है। श्रीलंका के हारने पर बांग्लादेशियों ने इस तरह से सेलिब्रेट करके चिढ़ाते हैं और बांग्लादेश के हारने पर श्रीलंकन, और ये क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द इनफेमस सेलिब्रेशन बन चुकी है। नंबर 11, कई सेलिब्रेशन ऐसी होती हैं जो कि किसी खास मकसद के लिए की जाती हैं और इस तरह की सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है वो सिर्फ दो लोग जानते हैं। पहला सेलिब्रेट करने वाला और दूसरा जिसके लिए वो सेलिब्रेशन की गई हो। और इसी कैटेगरी में आती है केएल राहुल की ये वाली सेलिब्रेशन। राहुल अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं और उसे एक टोटली नए तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस सेलिब्रेशन में राहुल ने अपने हाथों से अपने दोनों कानों को बंद कर दिया और ये जेस्चर उन क्रिटिक्स और हेटर्स के लिए था जो कि राहुल को ट्रोल कर रहे थे। राहुल ने अपने सेलिब्रेशन से उन्हें ये बताया कि तुम्हारे नेगेटिव कमेंट्स मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रहे। इसके बाद ये सेलिब्रेशन राहुल का एक ट्रेडमार्क बन गया और उन्हें कई बार इस तरह से सेलिब्रेट करते हुए देखा गया। Goes again, finds the gap, will go to 100. An absolute stunner from KL Rahul. 100 in his 100th IPL match. Take a bow. Yes, indeed. Take a bow. That's a magnificent innings from the Lucknow Super Giants skipper. There it is. संजीव गोयनका very happy. नंबर 10, अब कई सेलिब्रेशन ऐसी भी होती हैं जो कि रिवेंज कैटेगरी में आती हैं, यानी कि वो की जाती है अपना कोई पुराना बदला पूरा करने के लिए, और इसी कैटेगरी का पार्ट है सौरव गांगुली की एक टी शर्ट सेलिब्रेशन। साल 2002 में इंग्लैंड की टीम इंडिया के टूर पर आई थी और इस सीरीज का छठा जो कि आखिरी ओडीआई था वो वानखेड़े के स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को हराकर ये सीरीज 3-3 से बराबर कर ली थी, लेकिन इस मैच को जीतने के बाद इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अपनी टी शर्ट उतारकर पूरे खेड़े में दौड़ लगाते हुए इस जीत को सेलिब्रेट किया था। उस टाइम सौरव गांगुली इंडियन टीम के कैप्टन थे जिन्हें ये सेलिब्रेशन चुभ गई, लेकिन उसी साल सौरव गांगुली ने इंग्लैंड जाकर अपने इस बदले को पूरा भी कर लिया। इंडिया और इंग्लैंड के बीच नेटवर्क सीरीज का फाइनल खेला जा रहा था और इस मैच में इंडिया ने 326 चेस करके इंग्लैंड को हरा दिया और यह फाइनल जीत लिया। और इसी जीत को गांगुली ने भी अपनी टी शर्ट उतारकर सेलिब्रेट किया, वो भी लॉर्ड्स की बालकनी में। Full toss. They go for the single this time. A throw and a miss. They're going to get back for two. India are home. Lords goes wild. Zaire Khan punches the air. Mohammed Kaif is going down to celebrate with his fans. नंबर 9, कई सेलिब्रेशंस खिलाड़ियों से इतनी जुड़ जाती हैं कि वो उनका सिग्नेचर मूव बन जाता है और अपने गब्बर पाजी के कुछ ऐसे ही मजेदार सिग्नेचर मूव बन चुके थे। एक तो गब्बर कैच पकड़ने के बाद अपनी मूंछों को ताव देते हुए कबड्डी स्टाइल में सेलिब्रेट करते थे। इसके साथ गब्बर का बैटिंग में भी एक अलग अंदाज था और जब गब्बर अपने किसी माइलस्टोन पर पहुंचते थे तो वो उसे भी अपने एक गब्बर स्टाइल में सेलिब्रेट करते थे। Now this ground bathed in blue will rise to acknowledge a fine innings. नंबर 8, ये वाली सेलिब्रेशन भी इस खिलाड़ी का सिग्नेचर मूव बन चुका है। ये खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज के शेल्डन कोट्रेल, जिनका आर्मी सैल्यूट काफी पॉपुलर है। जब भी कोट्रेल को कोई विकेट मिलती है तो वो मार्च करते हुए सैल्यूट के साथ उस बैट्समैन को सेंड ऑफ देते हैं। Everywhere, give us a salute, Sergeant Cottrell. नंबर 7, अगेन हम एक और सिग्नेचर सेलिब्रेशन देखने वाले हैं जो कि अपने जड्डू भाई की है, और जड्डू भाई की सेलिब्रेशन है एक ठेठ राजपूताना वाली। जड्डू को तलवारबाजी का काफी शौक है और अपना ये शौक वो क्रिकेट के ग्राउंड पर अपने बैट से भी दिखाते हैं। अब आपको इस सेलिब्रेशन के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि जडेजा की तलवारबाजी इंटरनेशनली फेमस है। He's third against Australia off 89 deliveries and the pain continues and he's done some sword work. नंबर 6, भाई स्पोर्ट्स कोई भी हो, एथलेटिसिज्म तो हर प्लेयर में होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो वेस्ट इंडियंस होते हैं उनमें एक इनबिल्ट एथलेटिसिज्म होता है और वो आपको इस वाली सेलिब्रेशन में भी देखने को मिलेगा। वेस्ट इंडीज के एक बॉलर हैं केविन सिंक्लेयर जो कि अपनी गुलाटीबाजी के लिए काफी फेमस है, क्योंकि जब उन्हें विकेट मिलती है तो वो मैक्सिमम टाइम उसे समर सोल्ट मारकर सेलिब्रेट करते हैं। अब भैया ऐसी सेलिब्रेशन तभी पॉसिबल है जब आपको अपने मूव्स पर पूरा कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि लैंडिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो एक सेलिब्रेशन आपके पूरे कैरियर को एंड कर सकती है। Bonham, straight line, and there is that cartwheel from Kevin Sinclair. The light zone to young Hakeem Ogis, El Dorado celebration. Look at that somersault. You go, boy.
Brilliant. नंबर 5, साल 2016 में पाकिस्तान ने लॉर्ड्स के ग्राउंड पर एक काफी अनोखी सेलिब्रेशन करी जिसे क्रिकेट हिस्ट्री के आइकॉनिक मोमेंट्स में शामिल किया जाता है। इस साल पाकिस्तान इंग्लैंड के टूर पर गई थी और इस टूर से पहले पाकिस्तान की टीम ने आर्मी कैंप्स में ट्रेनिंग करी थी। इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच जो कि लॉर्ड्स में खेला गया उसमें पाकिस्तान के कैप्टन मिसबाह-उल हक ने सेंचुरी जड़ी और उस सेंचुरी को उन्होंने पुशअप करके सेलिब्रेट किया। इसके बाद पाकिस्तान इस मैच को जीत भी जाती है और फिर उनकी पूरी टीम अपनी आर्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए एक छोटी सी ड्रिल करती है और फिर पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी लॉर्ड्स के ग्राउंड पर पुशअप मारना शुरू कर देते हैं। What are they doing at Lords here? Down you go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 5 star jumps. Yeah, get some star jumps in. Burpees now. Salute. नंबर 4, आपने देखा होगा कि फास्ट बॉलर जो होते हैं वो जब भी विकेट लेते हैं तो ज्यादातर उनकी सेलिब्रेशन एग्रेशन में निकलती है। और अगर मैं अपने पर्सनल फेवरेट फास्ट बॉलर के सेलिब्रेशन की बात करूं तो वो मेरे लिए ब्रेट ली की ये चेनसो सेलिब्रेशन थी। ब्रेट ली ने इस सेलिब्रेशन को खुद से डिस्कवर किया था और उन्होंने एक चेनसो को स्टार्ट करने की प्रोसेस को देखकर अपनी सेलिब्रेशन की इंस्पिरेशन ली थी। और जब भी ब्रेट ली कोई विकेट लेते थे तो वो एक इमेजिनरी चेनसो को स्टार्ट करके उस विकेट को सेलिब्रेट करते थे। Much doubt about that. I had a very quick look at. Look at this, full, straight, and 160 Ks, 160.1. Adapadu departs. Brett Lee delighted. So too, George Bradhog. नंबर 3, अब जो आप सेलिब्रेशन देखने वाले हो वो सेलिब्रेशन इस खिलाड़ी का खुद पर कॉन्फिडेंस का थप्पा था। साल 2018 में इंडिया की टीम इंग्लैंड के टूर पर गई थी। इस टूर पर 3 मैचेस की जो ओडीआई सीरीज खेली गई उसमें इंग्लैंड के जो रूट ने दूसरे और तीसरे ओडीआईज में लगातार 100s मारे थे। तीसरे मैच में जो रूट का 100 इस विनिंग शॉट के साथ आया था जिसके बदौलत इंग्लैंड ने ये ओडीआई सीरीज अपने नाम कर ली थी। लेकिन इस 100 को जिसने और यादगार बनाया था वो था जो रूट का ये बैट ड्रॉप सेलिब्रेशन। ऐसा सेलिब्रेशन ज्यादातर म्यूजिक कॉन्सर्ट या फिर माइक शोज पर किया जाता था जब आर्टिस्ट को ये लगता था कि उसका परफॉर्मेंस सुपर हिट है। और जब जो रूट ने लगातार 2 सेंचुरीज मारी तो अपनी परफॉर्मेंस से खुश होकर वो भी उसे इस तरह बैट ड्रॉप करके सेलिब्रेट करते हैं। That's the way to finish the series. नंबर 2, जब बात सेलिब्रेट करने की आती तो विराट कोहली को कोई पीछे छोड़ सकता है क्या? कई कैमरामैन तो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि उनका फोकस सिर्फ विराट कोहली पर रहे और कोहली का कोई भी रिएक्शन फ्रेम के बाहर ना जाए। अब कोहली आए दिन नए नए तरीके से सेलिब्रेट करते हैं लेकिन उनके कुछ आइकॉनिक सेलिब्रेशन है जिन्हें हम आज ब्रेक डाउन करेंगे। कोहली का सबसे पॉपुलर तो ये फ्लाइंग के सेलिब्रेशन था जो कि नो डाउट वो अनुष्का के लिए करते थे। इसके बाद कोहली का ये बैट टॉक सेलिब्रेशन भी काफी पॉपुलर हुआ था। जब 2018 में इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गई थी तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया में कोहली के बारे में काफी बातचीत चल रही थी। इस सीरीज के पहले मैच में भी कोहली का बैट शांत रहा और ये बातचीत और बढ़ गई। लेकिन फिर दूसरा टेस्ट मैच जो कि पर्थ में खेला गया वहाँ कोहली ने अपनी पहली पारी में सेंचुरी जड़ दी और उस सेंचुरी को उन्होंने इस तरीके से सेलिब्रेट किया जो कि क्रिटिक्स के लिए साफ ये इशारा था कि तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो, मेरी तरफ से मैं नहीं बल्कि मेरा बैट बोलता है। इसके बाद विराट कोहली का एक सेलिब्रेशन जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, अब उसकी बात करते हैं। साल 2016 के आईपीएल में किंग कोहली किस फॉर्म में थे वो तो आप सभी जानते होंगे। इस सीजन में एक इंसिडेंट हुआ था जब कोहली के हाथ में चोट लगी थी और 7 टांके लगाए गए थे और कोहली को कहा गया था कि उन्हें अगला मैच नहीं खेलना चाहिए जो कि पंजाब के साथ होने वाला था। लेकिन कोहली फिर भी उस मैच को खेलते हैं। ये मैच बारिश की वजह से 15 ओवर्स का कर दिया गया था बट कैन यू बिलीव स्टिल कोहली ने इस मैच में सेंचुरी जड़ दी थी, वो भी हाथ में 7 टांके होने के बाद। और फिर कोहली का ये आइकॉनिक सेलिब्रेशन आता है कि ऐसी छोटी मोटी चीजें मुझे गेम से बाहर नहीं रख सकती। Beautifully played that and away for 4 to bring up a 400 in 2016 in 2020 cricket. He's been just unbelievable, outstanding. The consistency is unfathomable. नंबर 1, आप ये तो जानते होंगे कि एमएस धोनी को बाइक्स और गाड़ियों का काफी शौक है और भाई शुरू में उनका ये शौक इतना ज्यादा हुआ करता था कि वो बीच ग्राउंड में ही गाड़ियां चलाना शुरू कर देते थे। पहले के टाइम में जब कोई टीम सीरीज जीतती थी तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादातर बाइक्स और कार्स दी जाती थी और जब धोनी की कैप्टेंसी में इंडियन टीम कोई सीरीज जीतती थी और प्राइज में बाइक या कार दी जाती थी तो एमएस धोनी वहीं उस गाड़ी की टेस्टिंग करना शुरू कर देते थे। बेसिकली धोनी अपनी पूरी टीम को उन गाड़ियों में
लाते थे और फिर पूरे ग्राउंड के चक्कर काटते हुए अपनी उस जीत को सेलिब्रेट करते थे। वेल, ये तो धोनी तब करते थे जब वो खुश होते थे, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जब धोनी को गुस्सा आता है तब वो क्या करते हैं? अगर आप इनमें से एक है जिन्हें ये लगता है कि धोनी को कभी गुस्सा आता ही नहीं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और आपकी ये गलतफहमी हमारी ये वीडियो दूर कर देगी, जो कि MS धोनी के मोस्ट एंग्री मोमेंट से भरी पड़ी है।